हमारी जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है हमारे लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज मैं आपको 3 टर्म्स के बारे में बताऊंगी जो यूजुअली अलग अलग तरह के एग्जाम्स में आ जाती है। ये है नॉवेल्स बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर और आर्टिस्टिक पर्पस। सब्जेक्ट मैटर के बेस पर जो रोमन्स के टाइप्स होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। पहला है बिल्डेंसरोमन। रोमन का मतलब होता है नोवेल। तो यहाँ पर 3 तरह के नोवेल हैं, बिल्डेंसरोमन, ज़ीहंसरोमन और कुंसलेरोमन। ये अभी नेट का लेटेस्ट PYQ है। बिल्डेंसरोमन के बारे में आपने बहुत ने सुना होगा। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर, मोरल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ जो होती है उसमें कैरेक्टर की, जो मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं जिसको कि साइकोलॉजी बचपन से जो उस पर बीता है और वो बड़ा हो जाता है, फिर उसमें मेच्योरिटी आती है, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, तो इसको बोलते हैं हम कमिंग ऑफ एज नोवेल, जो कि R.K. नारायणन के नोवेल के लिए भी यूज किया जाता है। इनको बोलते हैं कमिंग ऑफ एज या बिल्डेंसरोमन, जिसको नोवेल ऑफ फॉर्मेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज ज़ीहंसरोमन। ये दोनों जर्मन टर्म्स हैं, इसलिए इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड ज़ीहंसरोमन और ये है एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, यानी जो हीरो या हीरोइन जो भी है उसका जो एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ है पूरी नोवेल के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ये ज़ीहंसरोमन। एंड द लास्ट इज कुंसलेरोमन। जब किसी फिलोसोफर का, स्कॉलर का जो डेवलपमेंट होता है, कैसा आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, ज़रूरी नहीं वो पेंटर ही हो, वो एक म्यूजिशियन भी हो सकता है और वो एक राइटर भी हो सकता है। तो कोई भी प्रोटैगनिस्ट है, चाहे राइटर है, पेंटर है या म्यूजिशियन है, उसका जो आर्टिस्टिक डेवलपमेंट होता है, यानी वो जो बनना चाहता है उस वे में वो जो प्रोसीजर होता है, उसको हम बोलते हैं कुंसलेरोमन।